नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम न्यूज़ और मैं हूं संदीप एंथोनी। आज की जो वीडियो है बहुत ही खास वीडियो, क्योंकि ये जो वीडियो है शिक्षक बहाली 2 चरण का दूसरा चरण का उसको लेकर एक बहाली को लेकर एक बहुत बड़ा ऑफिशियल नोटिफिकेशन शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार में शिक्षक बहाली के दूसरे चरण की वैकेंसी को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के सामने आया है कि किन जिलों में कितने पदों पर बहाली की जाएगी, किन जिलों में कितने पदों पर बहाली की जाएगी, इसकी जानकारी अब आपके सामने आ चुकी है। वहीं अधिक किस विषयों की वैकेंसी है, यानी कि किस विषय में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, किस विषय में सबसे ज़्यादा पद खाली है, किस विषयों में कितनी वैकेंसी है, इसकी भी जानकारी निकल के सामने आ गई है। तो आइए मैं आपको इन सभी चीज़ों के बारे में, इन सभी विषयों के, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ। हमारे साथ आप बने रहिएगा और हर एक वीडियो के आखिरी तक आप हमारे साथ रहिए और हर चीज़ को ध्यान से सुनने का और समझने का कोशिश कीजिएगा। मैं आपको बताते चलूँ कि बिहार में माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक की बहाली के लिए जिलेवार पदों की सूची को जारी कर दिया गया है। बिहार में जितने भी हैं पूरे जिलेवार क्रम से आपको शिक्षकों की बहाली की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से शुरू कर दी गई है। मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि विद्यालय अध्यापक नियमावली के तहत बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से विद्यालय अध्यापक पदों की दूसरी फेज की सीधी भर्ती भी आपको शुरू कर दी गई है कि किस विषय में सबसे अधिक पद होंगे, इसकी भी जानकारी निकल के आपको सामने आ गई है। मैं आपको बताते चलूं कि +2 स्कूलों यानी कि कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक, +2 स्कूलों में यानी कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक, ध्यान सुनिएगा, कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के रिक्त पदों की जो संख्या है, रिक्त में कितनी पद खाली हैं, तो उनकी कुल जो संख्या है 37,710 पद, 37,710 पदों में 10 पदों में 15% पद केवल एक विषय के हैं। मानना पड़ेगा, सिर्फ एक विषय के लिए 37,710 पदों के विषयों में सिर्फ एक विषय के लिए इतना पद को खाली किया गया है। मैं आपको आगे बताते चलूं कि ये जो पद है इतने एक सिर्फ एक विषय के लिए है। इस विषय की मेहनत से पढ़ाई करने वाले जो स्नातक और स्नातकोत्तर है उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर जो है ये आपके सामने निकल का है। जो इसमें उत्तीर्ण किए हैं स्नातक में और स्नातकोत्तर में, उनके लिए जो उत्तीर्ण किए हैं उन अभ्यर्थियों के लिए एक प्रस्तावित भर्ती के लिए एक बहुत बड़ा अवसर भी इसको मानना पड़ेगा। वहीं अगर हम कक्षा 9 की बात करें तो कक्षा 9 से लेकर 10 तक के स्कूलों में कुल आपको रिक्त जो पद है, कुल वैकेंसी है, जो पद खाली है 18,880। ध्यान सुनिएगा, 18,880 रिक्त पद में आपको 36% से अधिक पद केवल 2 विषयों में है। केवल 2 विषयों के लिए 36% से अधिक आपको यहाँ पर खाली देखने को मिल रहा है। मैं आपको आगे बताते चलूं कि वहीं अगर हम बात करते हैं 11वीं से 12वीं तक के लिए कि 11वीं से 12वीं में कितना फीसदी है और कितना पद खाली है, तो आपको बताते चलूं कि 11वीं से 12वीं में कुल आपको 18,830 पद है। ध्यान सुनिएगा, 18,830 पदों में आपको मैं ये भी बताते चलूं कि इन 18,830 पद में कितना फीसदी है, तो इसमें आपको है 54%। 54% आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। 54% जो है केवल 4 विषयों को मिलाकर बना हुआ है। सिर्फ 4 विषयों को, केवल 4 विषयों को आपको मिलाकर यहाँ बनाया हुआ है 54% के लिए। मैं आपको ये भी बताते चलूं कि बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के शिक्षकों की जो पद है वो आपको इतना पद को आप उन्होंने स्वीकृति कर दी है। जो भी कैबिनेट में जो बैठक हुई थी, बहुत बड़ा अहम बैठक हुई थी कैबिनेट में, और वहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में उन्होंने कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के लिए शिक्षकों के पदों के लिए इतनी चीज़ों की स्वीकृति उन्होंने दे दी गई है, उन्होंने स्वीकृति दी है। मैं आपको ये भी बताते चलूं कि कुल 37,710 रिक्त पद खाली है। 37,710 रिक्त पद है जो कि खाली है, और सबसे अधिक जो पद है आपको पश्चिमी चंपारण में देखने को मिला है। सबसे अधिक पद अगर पूरे जगह, पूरे बिहार में अगर सबसे अधिक पद अगर कहीं खाली है तो आपको पश्चिमी चंपारण में है। और मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि पश्चिमी चंपारण में जो है सबसे अधिक पद आपको खाली देखने को मिल रहा है, और सबसे अधिक पद जो है +2 स्कूल यानी कि कक्षा लेकर 9 से लेकर 12वीं तक के रिक्त जो पद है पश्चिमी चंपारण 37,710 पदों में करीब 15 जो फीसदी है, 15% पर केवल
अब मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि अंग्रेजी भाषा के 15% में केवल अंग्रेजी भाषा के पद ज़्यादा से ज़्यादा खाली आपको देखने को मिल रहा है। और इस भाषा के अभ्यर्थियों के लिए जो अंग्रेजी के जानकार हैं, उनके लिए अंग्रेजी के जो जानकार हैं उनके लिए बहुत बड़ा मौका, ये आपको बहुत बड़ा अवसर हम कहेंगे कि बहुत बड़ा अवसर देखने को मिल रहा है। वहीं कक्षा 9 से लेकर 10वीं तक के स्कूलों में कुल रिक्त आपको 18,880 रिक्त पद खाली है। 18,880 रिक्त पद आपको देखने को मिल रहा है। और इसमें आपको 36% से अधिक पद केवल अंग्रेजी और हिंदी के, 36% से अधिक पद जो है वो सिर्फ आपको अंग्रेजी और हिंदी के हैं। तो मानना पड़ेगा जो अंग्रेजी के जानकार और हिंदी के जानकार हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट जो है वो सामने निकल कर आया है। मैं आपको आगे बताते चलूं कि इस विषय की जो बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट में जो बातचीत हुई है, मैं आपको ये भी बताते चलूं किन किन विषयों में और किन किन चीज़ों में फोकस दिया गया है, किन किन विषयों में ज़्यादा बातचीत की गई है। तो वही अगर हम बात करें कि कक्षा 11वीं से लेकर 12वीं में कुल आपको 18,880 42% से अधिक पद केवल पटना में आपको, इतना पटना से लेकर आपको मैं बताते चल रहा हूँ, ध्यान से आप ध्यान सुनते रहिएगा। पटना में, पश्चिमी चंपारण में, सारण में, दरभंगा में, कटिहार में और मधुबनी में, इन जिलों में सबसे अधिक पद जो है आपको वैकेंसी ज़्यादा अपडेट सामने निकल कर है। इस तरह से लेकर इसी तरह उच्च माध्यमिक की अगर हम बात करें तो उच्च माध्यमिक की कुल रिक्तियों में 31% से अधिक पद केवल 4 जिले, जैसे कि मसलन आपको मैं बताते चलूं तो पटना हुआ, पश्चिमी चंपारण हुआ, सारण हुआ, मधुबनी हुआ। बार बार बोल रहा है कि पटना, पश्चिमी चंपारण, सारण, मधुबनी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिल रहा है। और सबसे अधिक पद जो अगर वैकेंसी ज़्यादा निकल के आया हो तो पश्चिमी चंपारण, पटना, भोजपुर और दरभंगा जिलों में है। आगे आपको बताते चले कि भागलपुर जिले में 995 पदों पर बहाली होगी। ध्यान सुनिएगा, जो भी भागलपुर के, वो भागलपुर में आपको 995 पदों पर आपको बहाली मिली। इसमें से कक्षा 9वीं से लेकर 10वीं तक के 515 है। और 10वीं और 11वीं और 12वीं के जो हैं, 11वीं और 12वीं के हैं, वो 480 पदों पर बहाली होगी। ध्यान से देखिएगा, 9वीं से लेकर 10वीं तक के 515 है। भागलपुर वाले ध्यान से सुनेंगे, 9वीं से लेकर 10वीं के 515 और 11वीं से लेकर 12वीं तक के लिए 480 पदों पर आपको बहाली की जाएगी। पटना की अगर हम बात कर रहे हैं तो पटना में कुल आपको 2,272 पद दिए गए हैं। पूरे पटना में आपको 2002, जो भी पटना वाले हैं ध्यान से देखिएगा, 2,272 पद आपको दिए गए हैं। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को यह जो सूची है आपको भेज दी गई है कि अंग्रेजी में सबसे अधिक पद देखने को मिल रहा है, अंग्रेजी हिंदी में सबसे अधिक पद खाली देखने को मिल रहा है। तो अंग्रेजी में सबसे अधिक पद 5,436 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। 5,436 पदों पर अंग्रेजी में आपको नियुक्ति की जाएगी। और सबसे अधिक पद आपको अंग्रेजी में यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसमें 5,436 पद पे आपको नियुक्ति होगी। और इसमें जो कक्षा 9 से लेकर 10वीं तक के है, 9वीं से लेकर 10वीं तक का जो आपको सीट जो मिला हुआ है 3,465 है। और जबकि 11वीं से लेकर अगर 12वीं की बात कर रहे हैं पटना के लिए तो 1,971 पद है। ये सिर्फ पटना के लिए अपडेट था। तो ये इतना बड़ा नोटिफिकेशन शिक्षा विभाग के तरफ से चल के सामने आया हुआ है। एक बहुत बड़ा यहाँ पर शिक्षक बहाली जो दूसरी चरण का है, दूसरी फेज का है, तो इसके लिए एक शिक्षा विभाग के तरफ से एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन, यहाँ पर एक बहुत बड़ा अपडेट और बहुत बड़ा अवसर अंग्रेजी और हिंदी के जो विषय हैं उनके लिए सब सामने निकल कर इतने विषयों में आपको बहाली होने जा रही है। और इतना विषय किन जिलों में कितना सीट खाली है और किन विषयों में सीट सबसे ज़्यादा खाली है, तो इन तमाम तरह की जो जानकारी थी मैंने आपको अपडेट किया है। अब जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट जो था आपके सामने मैं आपके लेकर आया हूं शिक्षा विभाग के तरफ से। आगे की खबरों के लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहो, देखते रहिए पब्लिक टाइम। जय हिंद।